मूवी की शुरुआत में हमें ईयर 1945 का एक सीन दिखाया जाता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी। यहाँ पर दो पायलट फाइटर प्लेन में बैठकर अपने देश की ओर वापस जा रहे होते हैं। इसी बीच इनका प्लेन एक ड्रैगन ट्रायंगल वाले आइलैंड से होकर गुजरता है। तभी अचानक से इनके प्लेन के शीशे पर एक पक्षी आकर टकराता है और वो मर जाता है। जब तक वो दोनों पायलट कुछ समझ पाते तब तक बहुत सारे बर्ड्स इनके प्लेन से टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हो जाता है। अब ये दोनों पायलट अपनी जान बचाने के लिए पैराशूट के जरिए प्लेन से कूद जाते हैं। इनमें से एक पायलट सेफली लैंड कर जाता है, लेकिन दूसरा अभी भी हवा में होता है। तभी समुद्र के अंदर से एक बहुत बड़ा जायंट क्रोकोडाइल बाहर निकलता है और उस पायलट को निगल जाता है, जिसके बाद वो वापस पानी में चला जाता है। अब दूसरा पायलट ये सब देखने के बाद घबराकर जंगल में भाग जाता है। तभी सीन चेंज होता है, हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ एक पैसेंजर प्लेन इसी ड्रैगन ट्रायंगल वाले आइलैंड से होकर गुजरता है। इस फ्लाइट में एक लेन नाम का आदमी था जो अपनी बेटी ई को एक लड़के से बात करते हुए देख लेता है, और वो जब अपनी बेटी से उसके बारे में बात करता है तब उसकी बेटी ई बहुत गुस्से में बात करती है। दरअसल इन दोनों बाप बेटी में जरा भी नहीं बनती थी। तभी अचानक से ये प्लेन हिलने लगता है। लोग काफी घबरा जाते हैं। प्लेन के पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक से इस प्लेन से बहुत सारे बर्ड्स आकर टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से ये भी प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है। पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए पायलट प्लेन को पानी पर ही लैंड कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रहती है क्योंकि प्लेन चट्टान से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से प्लेन के दो टुकड़े हो जाते हैं। प्लेन के आगे हिस्से में बैठे लोग मारे जाते हैं और प्लेन के पीछे का हिस्सा बहकर आइलैंड के किनारे आ जाता है। प्लेन क्रैश होने की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग घायल भी होते हैं। चैंग नाम का वो लड़का अभी भी जिंदा था। चैंग ई के पास आकर पूछता है, लेकिन तभी ई के डैड वहां आकर उस लड़के से बात करने के लिए मना कर देते हैं, जिसकी वजह से ई फिर से नाराज हो जाती है और वहां पर सभी लोग अपने फोन से मदद बुलाने का ट्राई करते हैं, लेकिन किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं आ रहे होते। इसलिए यहाँ पर मौजूद सभी लोग टेंशन में थे और उनके पास पीने का पानी भी ज्यादा नहीं था। इसलिए लेन और चैंग जंगल में खाने पीने का सामान ढूंढने जाते हैं। यहाँ पर लेन चैंग से कहता है, तुम मेरी बेटी से दूर रहो। रास्ते में इन्हें जमीन पर बहुत ही बड़े जानवरों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन ये लोग उन निशानों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तभी कुछ दूर चलने के बाद इन्हें एक हट दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ प्लेन में से गिरे लोगों में से एक लड़का पानी में गिरे हुए सामान को देखता है। तभी कोई चीज अचानक से उसे पानी में खींच लेती है, लेकिन किसी की भी नजर उस लड़के पर नहीं पड़ती। प्लेन से गिरे लोगों में से ली नाम का आदमी और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी यहाँ पर फंस गए थे। ली अपनी वाइफ के लिए पीने का पानी लेने जाता है। जियान यहाँ ई से बात करती है। हमें यहाँ पता चलता है कि ये और उसके डैड उसकी मॉम की फ्यूनरल से आ रहे होते हैं। इधर जब ये लोग झोपड़ी में जाते हैं तब उसके अंदर इन्हें कुछ हथियारों के साथ साथ एक किताब भी मिलती है। ये किताब उसी बचे हुए पायलट की थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इस किताब को पढ़कर इन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड पर बहुत बड़ा जायंट क्रोकोडाइल मौजूद है। ये बात सुनकर लीन तुरंत भागकर अपनी बेटी के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ चाओ नाम का एक पैसेंजर एयर होस्टेस से पानी के लिए लड़ने लगता है। ली उसे लड़ने से रोकता है, लेकिन चाओ उल्टा उससे लड़ने लगता है। इन दोनों को छुड़ाने के चक्कर में एक आदमी पानी में गिर जाता है और अचानक से एक मगरमच्छ उस पर अटैक कर देता है। जब तक ये लोग कुछ समझ पाते तब तक वहाँ बहुत सारे मगरमच्छ पानी से बाहर आ जाते हैं और इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। इनसे बचने के लिए ये लोग जंगल में भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लेन यहाँ पर पहुँचता है। तब यहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, जहाँ तक कि जिन लोगों को प्लेन क्रैश होने की वजह से मौत हो गई थी उन लोगों की भी डेड बॉडी यहाँ पर नहीं मौजूद थी। लेन मगरमच्छों के पंजों के निशानों को देखकर समझ जाता है कि ये सारा काम मगरमच्छ का ही है, लेकिन यहाँ मौजूद मगरमच्छों के पंजों के निशान इतने बड़े नहीं थे जितना कि उस किताब में लिखे जायंट क्रोकोडाइल के थे। इसके बाद लेन अपनी बेटी को ढूंढने वापस जंगल में जाता है। यहाँ ये सभी लोग मगरमच्छ से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी एयर होस्टेस नीचे गिर जाती है और इनके पीछे पड़ा मगरमच्छ उसे खा जाता है। तभी वहाँ कुछ लोग भागते हुए एक नदी के किनारे पहुँच जाते हैं। ये जगह इन लोगों को थोड़ी सेफ लग रही थी क्योंकि ये पानी झरने से बहकर आ रहा था, इसलिए वो लोग इसी पानी को पीने लगते हैं। तभी ली नोटिस करता है झाड़ियों में से किसी के चलने की आवाज आ रही होती है। सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन झाड़ियों में से और कोई नहीं बल्कि लीन, चैंग और लू थे। अब यहाँ पर क्रोकोडाइल अटैक से घायल हुआ एक लड़का जो चोट से निकल रहे खून को पानी से धो रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसकी चोट से निकलने वाला खून जहाँ पर गिरता है वहाँ पर पहले से ही वो जायंट क्रोकोडाइल मौजूद था, लेकिन वो क्रोकोडाइल उस आदमी के खून की महक सूंघकर अब जाग जाता है। इतने बड़े क्रोकोडाइल को देखकर ये लोग अब बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। मगरमच्छ को देखकर उस बेचारे लड़के के तो होश ही उड़ जाते हैं। जब तक वो लड़का कुछ कर पाता तब तक वो मगरमच्छ उसे खा जाता है। अब ये लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच एक लड़की का पैर चट्टान में फंस जाता है और वो मगरमच्छ उस लड़की को भी खा जाता है।
जाता है। लीन भी बहुत मुश्किल से उस जायंट क्रोकोडाइल का खाना बनने से बचता है और बाकी सभी लोग बड़ी मुश्किल से उस मगरमच्छ से बचकर जंगल के अंदर भाग जाते हैं। यहाँ पर ये सभी से कहती है, भले ही हमारे पास यहाँ फोन में सिग्नल नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने फोन के कंपास को खोलकर डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं और पेड़ों पर निशान बनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन लीन को उसका ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो सबसे चलने को कहता है। आगे चलकर ये लोग फिर से हट के पास पहुंच जाते हैं। अब रात गुजारने के लिए इन्हें जगह की जरूरत थी, इसलिए इस रात ये लोग हट में रहने की सलाह करते हैं। यहाँ पर ई को 2 ग्रेनेड और कुछ गोलियां भी मिलती हैं। वो उसे अपने फादर लीन को दे देती है। लीन उन गोलियों का बारूद निकालकर अपनी चोट पर लगा देता है। इसके बाद चैंग लीन के कहने पर उस बारूद में आग लगा देता है। हालांकि इससे उसे काफी दर्द होता है, लेकिन उसका घाव भर जाता है। बाकी ये सब देखकर वो सब लोग उसे सोल्जर समझने लगते हैं। इसके बाद रात को ये सब लोग एरोप्लेन से मिला खाना ही खाते हैं। इसके बाद खाने के खाली डिब्बों को ये लोग कैंप के चारों ओर लगा देते हैं ताकि यहाँ क्रोकोडाइल आए तो पता चल सके। यहाँ लीन बातों ही बातों में पूछता है कि ये स्मोकिंग करने लगी है। उसकी इस बातों से ये गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ लीन लू को बताता है कि मेरी बेटी मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि मैं उससे 5 साल बाद मिला हूँ। इसके बाद लीन और लू रात को पहरा देते हैं। तभी इनके ऊपर एक कंकाल गिरता है। ये कंकाल और किसी का नहीं बल्कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाए गए पायलट का ही था। उस कंकाल को देखने के बाद ये लोग अंदाजा लगाते हैं इसे क्रोकोडाइल ने नहीं खाया होगा, क्योंकि अगर क्रोकोडाइल इसे खाता तब इसकी हड्डियां मिलनी भी मुश्किल होती। अगले दिन लीन अकेले ही जंगल में खाना इकट्ठा करने चला जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की फैन और चाओ भी जंगल में आ जाते हैं। फैन अपने फोन से जंगल की वीडियो बनाने में लगी होती है। तभी इसके फोन की बैटरी डेड हो जाती है। इसी बीच उसका पैर एक चिपचिपी चीज पर पड़ता है, जिसे छुड़ाने के चक्कर में वो लिक्विड उसके पूरे शरीर पर लग जाता है, क्योंकि ये चिपचिपा लिक्विड यहाँ चारों तरफ फैला हुआ था। अब फैंग इस लिक्विड को छुड़ाने के लिए यहाँ पानी ढूंढने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये चिपचिपा लिक्विड एक बहुत बड़ी मकड़ी का है। वहीं पर ये और चैंग जैसे ही सोकर उठते हैं और वो जैसे ही झोपड़ी से बाहर निकलते हैं, तभी उनकी नजर एक बहुत बड़ी स्पाइडर पर पड़ती है। ये बड़ी सी स्पाइडर उसी हट के ऊपर सो रही थी जिसमें ये सभी रात को सोए थे। ये दोनों लोग तुरंत बाकी सभी लोगों को उठाते हैं। वो लोग भी एकदम इतनी बड़ी मकड़ी को देखकर घबरा जाते हैं और यहाँ से तुरंत चलने को कहते हैं। लेकिन ई के डैड यहाँ पर नहीं थे, इसलिए वो उसके फादर का वेट करने के लिए कहती है। लेकिन वो मकड़ी कभी भी उठ सकती थी, इसलिए इनके पास ज्यादा समय भी नहीं था। तभी ये सभी मकड़ी से बचते हुए झोपड़ी से बाहर निकलने लगते हैं। तभी ये देखते हैं बाहर लू सो रहा है। तभी जल्दी से चैंग उसे उठाने जाता है। तभी इनमें से एक आदमी डरकर वहाँ से भागने लगता है और उस स्पाइडर से बचने की जगह उसी से टकरा जाता है। स्पाइडर जाग जाती है और वो तुरंत उस आदमी को मार देती है। अब ये सब देखकर इन लोगों में भगदड़ मच जाती है। दूसरी तरफ लीन इन लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर भागकर उनके पास जाता है। इधर ये मकड़ी इन लोगों को घेर लेती है। अब लू पत्थर उठाकर उस मकड़ी के मुंह पर मारता है, जिससे स्पाइडर का ध्यान लू पर आ जाता है और वो उन लोगों को छोड़कर लू का पीछा करने लगती है। और यहाँ पर थोड़ी ही देर में काफी सारी स्पाइडर्स आ जाती हैं, जिन्हें देखकर वे लोग फिर से यहाँ से भागने लगते हैं। ये सब भागते हुए हट के पास वाली झोपड़ी के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन वो स्पाइडर भी इन लोगों के बाहर निकलने का वेट कर रही होती है। तभी यहाँ पर लीन आ जाता है और इन स्पाइडर का ध्यान अपने पीछे लगाकर उस हट के पास आ जाता है, जहाँ लू भी उसे मिल जाता है और वो दोनों उसी हट में छुप जाते हैं। तभी हम देखते हैं उस हट के ऊपर अभी भी एक स्पाइडर है। वो स्पाइडर एकदम अपने टेंटिकल से लू के ऊपर हमला कर देती है, जिससे लू बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। यहाँ पर लेन उस स्पाइडर का टेंटिकल काट देता है, लेकिन लू के टेंटिकल घुसने से काफी खून निकल जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं मारा जाता है। अब वो स्पाइडर लीन के ऊपर भी हमला करने लगती है, लेकिन लीन किसी तरह अपनी जान बचाता है और उसके कटे हुए टेंटिकल से लड़ने की कोशिश करता है। मौका पाने पर लीन उनमें से एक ग्रेनेड उस स्पाइडर के पास फेंक देता है, जिससे वो स्पाइडर वहीं मारी जाती है। दूसरी तरफ बाकी लोगों को आगे जाने पर कुछ फ्रूट्स पड़े मिलते हैं, जिन्हें देखकर ये लोग समझ जाते हैं ये फ्रूट्स ई के फादर ने ही यहाँ छोड़े होंगे। जिसके बाद आगे जाने पर इन्हें एक छोटी सी नदी पड़ती है, जिसे जियान और बाकी लोग तो उसे पार कर लेते हैं, लेकिन जब तक चैंग उसे पार करता तब तक वहाँ क्रोकोडाइल आ जाता है। लेकिन क्रोकोडाइल के अटैक करने से पहले यहाँ पर लीन आकर चैंग को बचा लेता है। अब बाद में चैंग बड़ी चालाकी से उस मगरमच्छ को नदी में पहुंचा देता है। अब यहाँ पर ई को अपने फादर की इम्पोर्टेंसी का पता चलता है और अपने फादर को प्यार से गले लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ फैंग और चाओ पानी के झरने के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंचकर फैंग उस नदी में घुसकर अपने शरीर पर लगे लिक्विड को धोने लगती है। तभी उसे पानी में से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये दोनों उस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। यहाँ पर उन्हें पता चलता है वो आवाज उसी मगरमच्छ की ही थी। वो मगरमच्छ इनकी तरफ बढ़ता है और एकदम से फैंग का एक पैर दबोच लेता है। फैंग चाओ से मदद मांगती है, लेकिन चाओ उसकी मदद करने के बजाय उसको लात मारकर मगरमच्छ के पास धकेल देता है, जिससे मगरमच्छ फैंग को
मार डालता है। इधर लीन को वो क्रैश प्लेन भी मिल जाता है जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। प्लेन को चेक करने पर इन्हें ऐसी चीजें मिलती हैं जिसे देखकर ये समझ जाते हैं प्लेन का इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन को एक्सपोर्ट करने के लिए किया जाता था और इसी के रेडिएशन से यहाँ के मगरमच्छ और मकड़ियाँ इतनी बड़ी हो गई हैं। यहीं पर इन्हें एक पुराना रेडियो भी मिलता है जिसे चैंग ठीक करने लगता है। तभी प्लेन में लीन को एक मशीन गन भी मिलती है। अब रेडियो ठीक हो जाता है। अब ये रेडियो से रेस्क्यू टीम से बात करके यहाँ के बारे में उन्हें सब कुछ बता देते हैं, जिसके बाद रेस्क्यू टीम इन लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर आने लगती है। यहाँ ये सबको बताती है हमें रेस्क्यू टीम साउथ ईस्ट के किनारे पर मिलेगी और हमें किसी तरह वहाँ पहुँचना होगा। आगे चलकर इन्हें रास्ते में चाव भी मिल जाता है। यहाँ पर ये चाव से पूछते हैं तुम्हारे साथ एक लड़की भी थी ना, वो कहाँ पर है? चाव इन्हें बताता है अब वो मगरमच्छ के पेट में है। अब ये सभी साउथ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे चलकर इन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी नदी पड़ती है। अब बाकी सब तैरकर नदी पार कर सकते थे, लेकिन इनमें से एक औरत प्रेग्नेंट थी और उसका नदी पार करना बहुत मुश्किल था। यहाँ पर लीन अपना दिमाग लगाता है और पेड़ की टहनियाँ इकट्ठी करता है जिससे वो एक क्राफ्ट बना देता है। इसके बाद वो पहले खुद रिवर पार करता है, फिर वो प्रेग्नेंट लेडी क्राफ्ट पर बैठ जाती है और सभी तैरकर नदी पार करने लगते हैं। अभी ये लोग तैरकर कुछ दूर ही पहुंचे थे, तभी लीन को नदी में मगरमच्छ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो इन लोगों को जल्दी से नदी पार करने को कहता है। तभी इसी बीच उस प्रेग्नेंट लेडी को खींचते हुए उस क्राफ्ट की रस्सी टूट जाती है। बाकी लोग तो किसी तरह रिवर पार कर लेते हैं, लेकिन वो प्रेग्नेंट लेडी और उसका पति अभी भी नदी में ही थे। अब ली अपनी बीवी को बचाने के लिए उस क्राफ्ट को किनारे की तरफ धक्का देता है और खुद उस मगरमच्छ का ध्यान भटकाने के लिए और अपनी बीवी बच्चे की जान बचाने के लिए उस मगरमच्छ का खाना बन जाता है। जियान तो किनारे पर पहुंच जाती है, लेकिन वो मगरमच्छ दोबारा से इन पर हमला करने के लिए आने लगता है। यहाँ पर लीन मशीन गन से उस मगरमच्छ पर गोलियों की बौछार करने लगता है, लेकिन मगरमच्छ पर गोलियों का कुछ भी असर नहीं होता। इधर भागते हुए चाओ नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर ही उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन चाओ उसे ही खींचकर मगरमच्छ की तरफ धकेल देता है। वो क्रोकोडाइल उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन लीन फिर से यहाँ आकर उस मगरमच्छ पर गोलियों की बौछार करने लगता है। मौका पाकर ही साइड हो जाती है, लेकिन फायरिंग के दौरान एक गोली चाओ के पैर में लग जाती है, जिसकी वजह से वो दौड़ नहीं पाता। उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि उसे उसी टाइम हार्ट अटैक भी आ जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तभी वो मगरमच्छ आकर उसे खा जाता है। अब बस ये 4 लोग ही बचे थे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यी का जैकेट उस मगरमच्छ की पूंछ में फंस जाता है और वो मगरमच्छ लेकर उसे अपनी गुफा की ओर चला जाता है। अब रात भी हो चुकी थी। लीन अपनी बेटी को बचाने के लिए उस मगरमच्छ के पंजों के निशानों का पीछा करते हुए उसकी गुफा तक पहुंच जाता है। उसके पीछे पीछे वो प्रेग्नेंट लेडी और चैंग भी वहां आ जाते हैं। चैंग जियान को गुफा के बाहर ही बैठने को कहता है और वो खुद गुफा के अंदर लीन की मदद करने के लिए चला जाता है। यहाँ लीन गुफा के अंदर अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। ये मगरमच्छ से बचने के लिए गुफा के अंदर ही एक जगह पर छुपी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो अपने डैड की आवाज सुनती है तब वो भागकर अपने डैड के पास आ जाती है। लेकिन तभी वो मगरमच्छ भी जाग जाता है और वो इन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर लीन फिर से उस मगरमच्छ पर गोलियां चलाने लगता है और वो मगरमच्छ को अपने पीछे लगा लेता है और वो चैंग से कहता है वो ई को यहाँ से लेकर चला जाए। यहाँ पे लीन का प्लान था वो बचे हुए ग्रेनेड से उस मगरमच्छ को मार डालेगा, लेकिन हड़बड़ाहट में ग्रेनेड उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। इधर चैंग ई को गुफा के बाहर जियान के पास छोड़ देता है और खुद उस मकड़ी का टेंटिकल लेकर गुफा के अंदर फिर से लीन की मदद करने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लीन मगरमच्छ से बचकर भागते हुए एक छोटी सी गुफा के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर वो मगरमच्छ नहीं आ पाता। लीन उस मगरमच्छ के ऊपर खूब गोलियां चलाता है, लेकिन बहुत ही जल्द उसकी सारी गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। अब चैंग भी गुफा के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर लीन उसे कहता है तुम सबसे पहले उस ग्रेनेड को ढूंढो। थोड़ी ही देर में चैंग को वो ग्रेनेड भी मिल जाता है। लीन उसे कहता है वो उस ग्रेनेड को मगरमच्छ के पास फेंक दे, लेकिन चैंग जानता था अगर उसने ग्रेनेड को मगरमच्छ के पास फेंका तब मगरमच्छ के साथ साथ लीन भी मारा जाएगा, इसलिए वो मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ करके वहाँ से भागने लगता है। चैंग लीन से जैसे ही थोड़ी दूर जाता है वो तभी ग्रेनेड का पिन निकालकर मगरमच्छ के पास फेंक देता है, जिसके धमाके से वो मगरमच्छ बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। अब ये दोनों फाइनली राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि इन्हें अब लग रहा था कि वो मगरमच्छ मर गया होगा। अब लीन चैंग के ऊपर गुस्सा भी नहीं होता, क्योंकि वो अब उसे समझने लगा था। अब ये दोनों साथ में बाहर जाने लगते हैं। तभी वो मगरमच्छ उठकर फिर से उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन लीन तुरंत चैंग से मकड़ी का टेंटिकल लेकर मगरमच्छ का पेट फाड़ देता है और वहीं पर वो मगरमच्छ भी मारा जाता है। जिसके बाद ये दोनों उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। ये अपने फादर को देखकर बहुत खुश होती है। अब वो लोग साउथ ईस्ट की तरफ पहुंच जाते हैं और सुबह होते ही रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाती है और वो इन लोगों को रेस्क्यू कर लेती है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी नई नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।